नमस्कार। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई, पंचायत नहीं जमी, तो सोचा आज ऑफिस निकलने से पहले आपसे थोड़ा सा दुआ सलाम करती चलो। तो कहिए कैसे हैं आप सब? चाहे मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि रोजी रोटी, और वो भी खास कर इज्जत की रोजी रोटी कमाने के लिए जुबान से ज़्यादा हाथ पांव भी चलाने पड़ते हैं। तो उसी में मसरूफ रही, जिंदगी की और भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन आप सब जब भी मुझे मैसेजेस करते हो, इसके बावजूद भी कि मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, मुझे बहुत प्यार का एहसास होता है और आपका प्यार आपके कमेंट्स के थ्रू मुझ तक पहुँचता है। तो मैं उन सब को जो हर बार मुझे मैसेजेस करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि कैसी हूँ और जल्दी आओ, तो आप सबके मैसेजेस, आप सबका प्यार मेरे सर माथे पर। एंड आई जस्ट वांटेड टू से थोड़ा सा वक्त है, 5 मिनट, लेकिन सोचा कि चलो ये वक्त चुरा लूँ और आपसे दो बातें कर लूँ। तो होपफुली, वादा नहीं करूँगी, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही ज़िंदगी मुझे थोड़ा सा इजाज़त देगी, मैं आप सबसे रूबरू होंगी और फिर से पंचायत जमेगी, फिर से चाय के कप खनकेंगे। लेकिन फिलहाल तो दो गाने याद आ रहे हैं। एक तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये तो हमारी कहावत है ना, हमारे बुजुर्गों ने कही है और बिल्कुल सच कही है। बिन मांगे जो डिजर्व करता है उसको मोती मिलते हैं, मांगे मिले ना भीख। लेकिन आजकल कलयुग है ना, तो मांगने वालों को भीख भी मिल जाती है, लेकिन फिर वो भीख ही रहती है। जैसे कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। अगर ये कौवा, यस मैं बात कर रही हूँ छपरी गुलफाम की, फैजा बेगम के इकलौते मियाँ की, जो आजकल जगह जगह अपना कटोरा लेकर खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि टैलेंट तो उनके पास है नहीं, सिर्फ एक कम्युनिटी को उनको दुहाई दे देकर ही वोट जीत सकते हैं, और वोट जीत कर ही वो जीत सकते हैं। तो ये बात तो उन्होंने खुद ही साबित कर दी है कि उन्हें अपने टैलेंट पर, उनके परिवार वालों को भी इनके टैलेंट पर अत्ती बार भरोसा नहीं है, इसलिए वो हर जगह भीख मांग रहे हैं वोट की, और उन्हें मिल भी जाएगी। लेकिन अगर वो जीत गए तो वो जीत उनकी भीख में मांगी हुई होगी, उनके टैलेंट की वजह से नहीं। तो हमें इस बात का तो शुक्र मनाना चाहिए कि पूरी दुनिया तो क्या ही देखेगी इस प्रोग्राम को, लेकिन पूरा हिंदुस्तान ये देख लेगा कि आजकल सच पर ये लोग कुछ नहीं जीत सकते। ये सिर्फ मांगी हुई जीत को ही सर पर ताज बनाकर पहन सकते हैं। तो देखा ना कैसे इतना अपना घटिया लेवल दिखाकर छपरी गुलफाम झूठी मूठी खिसियानी सी हंसी करते हुए, ये आई लव यू सो मच मेरे यूट्यूब परिवार वाले, आप हमें वोट दें। भैया ले लेंगे वोट आप उन सब से, लेकिन आपका टैलेंट का ये प्रोग्राम था या फिर ये साबित करने का कि आपको कितने लोग वोट देंगे? इब्राहिम फैमिलीज का ये जो है ना तरीका, एक तो अपनी उन्होंने दिखानी होती है, क्या कहते हैं उसको, औकात, और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है इनमें। किसी भी तरह कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और फैजा बेगम के बारे में तो आप मुझसे कुछ ना पूछें, क्योंकि उस औरत का तो लेवल ही कुछ और है। और ना ही उसने कभी अपनी इज्जत के बारे में सोचा है, ना ही उसने कभी थोड़ी सी भी, कहते हैं ना, आत्मसम्मान दिखाते हुए कोई बात करी है। इतने गंदे लगते हैं जब दोनों आते हैं स्क्रीन पर, छोटे छोटे ब्लॉग बनाते हैं सिर्फ इस मांगने के लिए कि उनको वोट चाहिए। तो थोड़ी सी दिल की ये बात आपसे शेयर करनी थी कि मैं जानती हूँ आप सब जो भी एनलाइटेंड एजुकेटेड लोग हैं वो यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। लेकिन हमें इस बात का भी सब्र करना ही चाहिए कि अगर टैलेंट नहीं जीता तो मांगी हुई जो जीत है ना भीख में, वो इनके कटोरे में गिरेगी, और उसके लिए हमें इनसे सिर्फ हमदर्दी रहेगी। क्योंकि वैसे तो ये कुछ जीत नहीं सकते जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ फैब्रिकेटेड बातें करके, झूठ मूठ के ड्रामे करके, और झूठ मूठ की भीख में मांगी हुई जीत को लेकर ही नाच सकते हैं। तो चलिए चलिए
देखेंगे। वैसे तो मैं ये स्टूपिड प्रोग्राम कभी भी नहीं देखती हूँ, वक्त ही नहीं मिलता है, लेकिन जब से मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं कि आप झलक दिखला जा पे इनके व्लॉग्स बनाए, तो बहुत से मेरे साथ के बहुत प्यारे प्यारे यूट्यूबर हैं जो बना रहे हैं और वो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, तो इसलिए मैं बेफिक्र हूँ कि वो कर रहे हैं काम, और मुझे अगर थोड़ा सा देर सवेर भी हो गई आने में तो कोई भी बात छूटेगी नहीं। एनीवे, तो मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए, नहीं तो डंडे पड़ेंगे मुझे मेरे बॉस से। रखिए अपना ख्याल और एक दूजे का भी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई रो रहा है तो उसको गले से लगा लीजिए और पूछिए कि क्या हुआ, ठीक है ना। हम हर तरह जिंदगी के हर मोड़ से गुजरते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफें खड़ी होती हैं। कोशिश कीजिए अपनी तकलीफें दूसरों से शेयर करने की, और दूसरों की तकलीफें अगर बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते तो गले तो लगा ही सकते हैं ना। सब मिलती हो आपको जल्दी ही। तब तक रखिए अपना ख्याल और एक दूसरे का भी। मुझे फिक्र हो रही है ऑफिस पहुंचने की, इसलिए जुबान लड़खड़ा रही है। आई लव यू ऑल सो मच। बहुत प्यार आप सबको, छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद। और मेरे हम उम्र आप सबको गले से लगा के प्यार। मिलती हो जल्दी, ठीक है। जिए और जीने दें, और पोल खोलते रहे झूठ वालों की, ठीक है। बाय।